ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने श्लोक क्रमांक 18 को लिया था। बहुत ही सुंदर श्लोक था और मैं पहले ही बता चुका हूँ। अभी जो वर्णन चल रहा है अष्टांग योग का वर्णन चल रहा है। तो कल जो हमने श्लोक लिया था 18 नंबर, उसमें प्रत्याहार का चर्चा हुआ और थोड़ा सा हल्का फुल्का धारणा, है ना। तो प्रत्याहार क्या होता है? इंद्रियों को उनके आहार से दूर करना इज इक्वल टू प्रत्याहार। इंद्रियों का जो आहार है, आंखों का आहार है देखना, कानों का आहार है सुनना, है ना, जीवा का आहार है कुछ प्रसाद पाना, और नाक का आहार है गंध सूंघना, और त्वचा का आहार है किसी का स्पर्श, है ना। तभी पुरुष और स्त्री आलिंगन करना, ये सब करना, ये सब चीजें क्या है? त्वचा का आहार है। अच्छा ठंडी ठंडी फीलिंग करना, अच्छी वादियों में अच्छी हवाएं लेना, ये सब आहार है, स्किन का आहार। तो इस प्रकार हमको हमारी प्रवृत्त किया जा सकता है और पूर्ण दिव्य भाव में स्थिर हुआ जा सकता है। ठीक है। तो मन को सकाम कर्मों से जो है दूर करना है ना। निश्चयात् नियत छेद विषयभ्य अक्षान। मन को खींचना है जो है विषयभ्य अक्षान, जो विषय है उनके, इंद्रियों के उनके विषयों से मन को बाहर निकालना है। मनसा बुद्धि सारथी। मन को कैसे कंट्रोल करेंगे? बुद्धि से। जो बुद्धि कौन है? सारथी है इस रथ का। मन का लगाम जो है वो बुद्धि के पास है। और मनः कर्म भी राक्षितम। मन को सकाम कर्मों से दूर कर सकेंगे ऐसा करने पर। और क्या होगा? शुभार्थे धार्ये दिए। शुभ अर्थों के लिए जो है, शुभ कार्यों के लिए हमको ये कार्य ऐसे करना चाहिए, है ना, ताकि पूर्ण रूप से भगवान का धारणा हो सके। तो धारणा क्या होता है, इस पे हमने चर्चा करी थी। किसी को याद है धारणा क्या होती है? क्या सुन पा रहे हैं मेरी बात? हरे कृष्णा। क्या सुन पा रहे हैं मेरी बात को? जी प्रभु जी। ठीक है। तो धारणा हमने चर्चा की थी। धारणा क्या होता है? कोई बता सकता है क्या? धारणा की हमने चर्चा नहीं की है।
यस रितिका माता जी बताइए क्या होती है धारणा। अनम्यूट करके बताइए। हाँ प्रभु जी नहीं पता। अच्छा आपको नहीं पता, आप यस तो डाली थे, आप बोले ना। ठीक है कोई बात। तो धारणा मेरे को ध्यान नहीं मैंने बताया कि नहीं बताया, कोई बात नहीं, शायद बताया होगा कि नहीं बताया, आज हम चर्चा करते हैं, कोई बात नहीं। आज 19 नंबर श्लोक में प्रवेश करेंगे और इस श्लोक में जो है नहीं विचार विचार नहीं होता है। तो इस श्लोक में जो है धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों की बात चल रही है ना। तो जो क्या बोलते हैं अष्टांग योग है वो 8 चरण में रहता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, है ना। इस प्रकार ये 8 चरण होते हैं। तो जिसमें हमने एक एक करके चर्चा करी है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये भक्तों के लिए नहीं है। भक्त तो डायरेक्ट सीधा भगवान में डायरेक्ट प्रवेश करते ध्यान में, है ना। आज चर्चा करेंगे इसमें भक्तों के लिए क्या है। तो श्लोक क्रमांक 19, अध्याय 1, स्कंद 2, ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। तत्रैक्यावयवं ध्यायेत् अव्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयं युक्त्वा ततः किंचिन्न स्मरेत्। पदं तत्परमं विष्णु मनो यत्र प्रसीदति। तत्र कावयं ध्यायेत् अव्युच्छिन्नेन चेतसा मनोनिर्विषयं युक्त्वा ततः किञ्चिद् न स्मरेत्। पदं तत्परं विष्णु मनो यत्र प्रसीदति। तत्रैकावयवं ध्यायेत् अव्युच्छिन्ने चेतसा मनो निर्विषयं युक्त्वा तथा किंचन न स्मरेत्। पदं तत्परं विष्णु मनो यत्र प्रसीदति। हरे कृष्ण। तत्रैकावयवं ध्यायेत् तत्रैकावयवं ध्यायेत् अव्युच्छिन्नेन चेतसा अव्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयं युक्त्वा मनोनिर्विषयं युक्त्वा ततः किञ्चन न स्मरेत् तथा किंचन न स्मरेत्। पदं तत्परमं विष्णोर् पदं तत्परमं विष्णु मनो यत्र प्रसीदति। मनो यत्र प्रसीदति। अनुवाद। तत्पश्चात भगवान श्री विष्णु के पूर्ण शरीर की अवधारणा को हटाए बिना एक एक करके उनके अंगों का ध्यान करना चाहिए।
इस तरह मन समस्त इंद्रिय विषयों से मुक्त हो जाता है। तब चिंतन के लिए कोई अन्य वस्तु नहीं रह जानी चाहिए। चूंकि भगवान श्री विष्णु अरे परम माता जी थोड़ा म्यूट कर लीजिए ना, आवाज आ रही। क्योंकि भगवान श्री विष्णु परम सत्य हैं, अतएव केवल उन्हीं में मन पूर्ण रूप से निमग्न हो जाता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है आज के 19वें श्लोक में। स्कंद 2 अध्याय 1 ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। यहाँ कह रहे हैं तत्पश्चात भगवान विष्णु के पूर्ण शरीर की अवधारणा को हटाए बिना एक एक करके उनके अंगों का ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात किसके पश्चात? पिछले श्लोक में जो हमने पढ़ा था कि प्रत्यय आहार करना है ना, धीरे धीरे। पिछले श्लोक में पढ़ा था धीरे धीरे जब मन उत्तरोत्तर आध्यात्मिक हो जाए तो उसे इंद्रिय कार्यों से खींच लिया जाए। इससे इंद्रियां बुद्धि द्वारा वशीभूत हो जाएंगी। इससे भौतिक कार्यकलापों में लीन मन को भी श्री भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है और पूर्ण दिव्य भाव में स्थिर हुआ जा सकता है। तो मन को भगवान में स्थिर करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? पहले सांसों को कंट्रोल करना पड़ेगा, ओम का उच्चारण करना पड़ेगा। ऐसे करते करते जब मन पूरा वशीभूत हो जाए तब इंद्रियों को उनके आहारों से दूर कर दे। प्रत्यय आहार पिछले श्लोक में हमने पढ़ा 18 नंबर में। प्रत्यय आहार करने के बाद अब आती है बारी ध्यान और धारणा की। धारणा और ध्यान में पहले बता दूं आपको ताकि इजीली समझ में आ जाए। जैसे हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो जब पूरे विग्रह को देखते हैं ना, भगवान को, श्री राधा रास बिहारी को देखते हैं, राधा रानी को देखते हैं, भगवान कृष्ण को देखते हैं, ललिता विशाखा को देखते हैं, पूरा ऑल्टर देखते हैं। तो यह पूरा ऑल्टर देखना और उसका चिंतन करना इज इक्वल टू धारणा। इसको धारणा कहते हैं, मतलब समग्र रूप से देखना, इसको धारणा कहते हैं, है ना। पूरा धार्यते इति धारणा, उसका धारण करना, धार्य अपने अंदर में चिंतन करना कि पूर्ण रूप से भगवान और उनके जो है ना राधा रानी का जो भी है वो, तो उसका धारणा करना, तो इसको समग्र रूप से चिंतन करना धारणा कहलाता है। और जब हम धारणा के बाद एक एक अंग पे विशेष रूप से ध्यान देते हैं ना, जैसे भगवान के चरणों पे ध्यान दिया है ना, भगवान के कमर पे ध्यान दिया, भगवान की वेणु माधुरी पे ध्यान दिया, भगवान के ललाट पे ध्यान दिया, भगवान के होंठ पे ध्यान दिया, भगवान के सुंदर मुखारविंद पे ध्यान दिया, एक अंग पे अलग अलग ध्यान देना इज इक्वल टू ध्यान। धारणा और ध्यान में ये अंतर है कि पूरे समग्र रूप से चिंतन करना इक्वल टू धारणा, और एक एक स्पेशल उस पे फोकस करना, एक एक पॉइंट पे, वह कहलाएगा ध्यान। तो हम देखते हैं कई बार जनरल पब्लिक लड़ाई हो जाती है
तो लोग बहुत गाली देते रोड में, अरे तू ये है, तू वो है, तू ये है। अरे समग्र रूप से जब सुन लिया पूरा का पूरा तो धारणा हो गई। फिर घर में आए, बैठ के फिर एक एक गाली पे चिंतन किया, अरे उसने तो मेरे को कुत्ता भी बोला था, फिर उसने मेरे को क्या बोला था, अच्छा ऐसा भी बोला था कि, ओहो ओहो। तो समग्र रूप से सुन लिया तो ये हो गया धारणा। और एक एक विशेष गाली पे चिंतन किया तो ये हो गया ध्यान। ठीक है। जैसे किसी पुरुष ने स्त्री का दर्शन किया तो समग्र रूप से देखा तो वो हो गया धारणा, है ना। और सपोज करो उसका विशेष तरह से उसकी साड़ी देख डाली, है ना? कई बार माता जी को अच्छे से देखती है ना। ऐसा पब्लिक में गए, 50 ठो जो है माताएं आई हुई हैं, तो 50 को देखना ये हो गया धारणा। और किसी एक विशेष माता जी की साड़ी पे नजर चली गई, ओ क्या तो साड़ी पहनी माता जी, क्या तो बॉर्डर है माता जी, क्या तो कलर है, क्या तो वर्क है, क्या तो कपड़ा है। तो विशेष एक पर्टिकुलर अंग में अपने फोकस को करना, इसको कहते हैं ध्यान, है ना। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी क्लियर हो जा रहा होगा किसी को भी, इसमें अभी कोई डाउट तो नहीं है ना, क्लियर है ना। ध्यान और धारणा में क्या अंतर है? ध्यान मीन्स विशेष एक पर्टिकुलर पॉइंट में फोकस करना और समग्र रूप से पूरा चिंतन करना इज इक्वल टू धारणा। तो हमारे जीवन में ऐसा बहुत सारा होता है। समग्र पूरा जब हम श्रीमद् भागवतम का स्मरण करते हैं तो धारणा हो जाता है। और जब हम रोज एक एक श्लोक पर, एक एक श्लोक पे व्याख्या करते हैं तो ये ध्यान हो जाता है। एक एक श्लोक पे विशेष रूप से चिंतन कर रहे हैं, एक एक शब्द पे हम चर्चा कर रहे हैं, एक एक श्लोक। अब श्लोक को भी देखेंगे तो पूरे श्लोक को देख डाला, एक साथ पढ़ डाला तो धारणा हो गया। और एक एक शब्द पे जाकर उसका मनन और चिंतन करना ये हो गया ध्यान। मतलब एक एक श्लोक का हम ध्यान कर रहे हैं तो यह ध्यान कहलाएगा। तो धारणा और ध्यान में ये अंतर है। ठीक है, धारणा मीन्स पूरा नॉर्मल जनरल पूरी पिक्चर को एक साथ उसको ध्यान में रखना, उसको चिंतन करना, धारणा। और उस पर्टिकुलर पिक्चर में भी कोई एक विशेष स्पॉट है या विशेष कोई ऐसी स्थिति है जिसपे हमको चर्चा करनी है, चिंतन करना है, तो वो होता है ध्यान। ठीक है, ध्यान और धारणा। तो अब इस श्लोक में प्रवेश करते हैं। इस श्लोक में कहते हैं तत्र एका अव्ययम अव्यवयम ध्यायते। एक एक करके, तत्पश्चात मीन्स तत्पश्चात, तत्र मीन्स उसके बाद, जो पिछले श्लोक में हमने चर्चा करी उसके बाद, एका अव्यवयम ध्यायेत, एक एक करके भगवान के अंग का ध्यान कर। एक एक करके भगवान के, हमको चरणों से स्टार्ट करना चाहिए भगवान का देखना। भगवान को जो देखना चाहिए, सबसे पहले भगवान के चरणों पे हमारा नजर जानी चाहिए सबसे पहले। ऐसा नहीं भगवान के सीधा मुखारविंद पे दर्शन कर लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले नीचे, स्टार्टिंग फ्रॉम द टो, सबसे पहले चरण में हमारे को ध्यान करना चाहिए। फिर जब चरण को देख लिए अच्छे से भगवान की, कैसे चरण है, भगवान ने तुलसी लगाई हुई है चरणों में, भगवान के जो है जो तलवे कैसे हैं, उसमें लालिमा लगाई हुई है कि नहीं भगवान ने, भगवान के चरण कैसे, कितने सुंदर चरण है, कैसे वो तिरछा, एक चरण खड़ा हुआ, एक चरण नीचे पैर रखा हुआ है जमीन पर भगवान ने, इस प्रकार का चिंतन करना चाहिए। फिर धीरे धीरे ध्यान देना चाहिए भगवान ने पायल कौन सी पहनी हुई है, भगवान ने, भगवान के चरण के बाद फिर उनके, भगवान के पैरों पे सीधा नजर जानी चाहिए ऊपर, भगवान के जंघा पे जानी चाहिए, भगवान ने क्या कपड़ा पहना हुआ है, भगवान ने किस प्रकार का जो है धोती पहनी है कि क्या पहना है, कैसे डेकोरेट किया गया है भगवान को पुजारियों के द्वारा। फिर भगवान के कमर तक पहुंचना चाहिए, भगवान की कमर का दर्शन करना चाहिए, अच्छे से दर्शन करना चाहिए। कई कई बार देखा जाता है भगवान को धोती पहनाई जाती है और भगवान की नाभि के आसपास डेकोरेशन किया जाता है, तो उस पे ध्यान देना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि कैसे देखो भगवान को डेकोरेट किया गया है, कितना समय लगाकर पुजारी जी ने एक एक अंग को भगवान के बड़ा सुशोभित कर दिया है, भगवान का बड़ा जो है डेकोरेट करके ऐसा आकर्षक बना दिया है कि नजर ही नहीं हट रही है। फिर कमर के बाद धीरे धीरे भगवान के वक्ष स्थल पे जाना चाहिए, भगवान के सीने के बारे में विचार करना चाहिए, है ना। उसके बाद भगवान की भुजाओं को देखना चाहिए कि भगवान की ये भुजाएं हैं,
है ना। और उसके बाद भगवान की वेणु माधुरी पे नजर जानी चाहिए, फिर भगवान के गर्दन पे जानी चाहिए, फिर भगवान के मुखारविंद पे जाना चाहिए, फिर भगवान के होठों पे जाना चाहिए, फिर भगवान की आंखों में जाना चाहिए, भगवान के मस्तक पे ध्यान देना चाहिए, फिर भगवान के पूरे ललाट पे हमारा चिंतन करना चाहिए। तो इस प्रकार एक 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 करके हमको भगवान के हर अंग को देखना चाहिए। जब भी मंदिर जाए तो यही प्रोसेस होता है भगवान को देखने का। कई लोग मंदिर जाते हैं तो वहां आंख बंद करके हाथ जोड़ते हैं और आंख बंद कर लेते हैं, ओहो ओ भगवान ये कर दे वो कर दे। ऐसा 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 नहीं करना चाहिए। कोई हमारे घर आए और हम गेट खोले और वो आंख बंद कर ले, ओ जी ओ जी ओ जी, आंख बंद करके अगर बात करे तो हमको अच्छा लगेगा? हमको तो बुरा लगेगा ना। कोई आया है, कैसे आंख बंद करे, भैया मैं तेरे सामने खड़ा हूं तो देख के बात कर, फेस टू फेस बात कर, है ना। हम किसी से बात करें और आंख बंद कर ले तो लगेगा ये कैसा आदमी, बात करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। कभी भी जब जब जाए मंदिर, भगवान के सामने खड़े रहे तो आंख खोल के अच्छे से दर्शन करना चाहिए। अच्छे से मतलब पूरी तृप्ति हो जानी चाहिए। हर एक चीज को अच्छे से देखना चाहिए, ताकि हर एक अंग, हर एक वस्त्र, हर एक भगवान का जो कुंडल है, भगवान का जो आंख में जो उन्होंने जो है काजल लगाया है या गोपी डॉट्स लगाए हुए हैं, हर चीज पे चिंतन करेंगे कौन से कलर का था, भगवान ने क्या पहना, भगवान ने पायल कैसी पहनी, भगवान ने कौन सी जो है माला डाली हुई है, भगवान के जो है गले में तुलसी की माला है, भगवान की पगड़ी कैसी है, भगवान को कौन कौन से फूलों से सजाया गया है, हर चीज पे चिंतन करना चाहिए। यही प्रोसेस होता है। जितना गहराई से चिंतन करेंगे उतना उतना भगवान का स्वरूप हमारे चित्त पे जैसे छाप पड़ जाती है ना, जैसे एकदम जोर से किसी स्टैंप को मारते हैं तो नीचे छाप पड़ जाती है जमीन में, वैसे ही उतना हम गहराई से देखेंगे तो हमारे चित्त में भगवान का पूरा छाप पड़ जाएगा। पूरा का पूरा छप जाएंगे भगवान, जैसे जेरोक्स कॉपी होती है ना, निकाला ऊपर डाला जेरोक्स नीचे ए टू जेड वैसे का वैसे ही जेरोक्स कॉपी में निकल जाता है। तो भगवान को जब दर्शन करेंगे एक एक करके हर अंग का, तो वह पूरा स्वरूप हमारे चित्त पे, भगवान का चित्त में पड़ जाएगा। और जब पड़ जाएगा तो वह चित्त जो हमारे चित्त में भगवान का स्वरूप पड़ गया है, वह पूरा दिन भर हमारा चिंतन बना रहे। दिन भर फिर उसी के बारे में चिंतन करें। जब वहां से चले जाएं मंदिर से तो फिर दिन भर क्या भगवान ने पहना था, भगवान की नजरें कहाँ पे थी, भगवान आज तो बड़े जो है हैंडसम लग रहे थे, आज तो भगवान का डेकोरेशन बहुत अच्छा किया। पुजारी लोग 2-2 घंटा भगवान को तैयार करने में लगाते हैं। मैं भी जाता हूँ हर संडे संडे, मैं तो हफ्ते में एक ही दिन जाता हूँ। तो जैसे ही मंगल आरती होती है 5:15 बजे, मान के चलो ऑल्टर बंद होता है, तो ऑल्टर बंद होने के बाद 7:15 बजे तक भगवान का डेकोरेशन होता है। भगवान को नहलाया जाता है, एक एक करके भगवान के वस्त्र बदले जाते हैं, भगवान के आभूषणों को बदला जाता है, भगवान के कुंडलों को बदला जाता है, भगवान के मुकुट को सजाया जाता है। एक एक करके भगवान के हर अंग को डेकोरेट, पैरों में, पैरों के पूरे आजू बाजू में पूरे फ्लावर्स डाले जाते हैं, है ना। राधा रानी के साथ बहुत हम लोग जो है उनको डेकोरेट करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम आज डेकोरेट करेंगे वही रूप में भगवान भगवत धाम गोलोक में अपने उसी डेकोरेशन के साथ एक दूसरे का संग करेंगे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए ये तो केवल मूर्ति है, ये सोचना पाप है, ये सोचना अपराध है कि ये तो केवल मूर्ति है, ये तो केवल मार्बल पत्थर है, ये तो केवल एक मेटल है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? जब भगवान का दर्शन करें तो ये साक्षात ईश्वर हैं, ये साक्षात ब्रह्मांड के नायक हैं। इन्हीं के बदौलत ये संसार चल रहा है, इन्हीं की बदौलत मेरे जीवन में सारी सुख और सुविधाएं आ रही हैं। इन्हीं की कृपा से आज मेरी मति, आज मेरा शरीर सही ढंग से चल रहा है। इन्होंने ही कृपा करी है जो मैं आज इन तक आया हूं, और इन्होंने ही कृपा करी है जो मैं आज इनका दर्शन कर पा रहा हूं। ये विचार करना चाहिए।
कोई भी अगर भगवान को देख के मूर्ति सोचता है तो ये अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। कभी भी भगवान के पास जाएं तो ऐसा मुड़ के सेल्फी नहीं लेना चाहिए, है ना, मैं भगवान के साथ, नहीं नहीं, अरे भगवान के साथ ये सब गलत काम है। भगवान इतने बड़े हैं, इतने महान है, हमारा तो उनके चरणों में एक छोटे से कीड़े का भी तुलना नहीं है। हम उतने भी लायक नहीं। अपने आप को भगवान के साथ दिखा देना मतलब अपना कंपैरिजन करना कि मैं भगवान के एकदम क्लोज हूं, बिल्कुल गलत है। अपना सेल्फी नहीं लेना चाहिए। भगवान जहाँ पे हैं वहां हमारा कोई औकात ही नहीं है, हम वहां रह ही नहीं सकते। वो तो भगवान जब कृपा करेंगे, भगवान जब हम पे जो है अनुग्रह करेंगे, तब हम भगवान के पास जा सकते हैं, नहीं तो हमारे पास इतनी शक्ति नहीं। तो भगवान की मूर्ति जब देखते हैं, विग्रह जब देखते हैं, तो क्या ऐसा सोचते हैं कि भगवान इसके अंदर है? विग्रह को देख के क्या हमारा ये स्मरण होता है कि भगवान इसके अंदर है? जैसे हमारे अंदर एक आत्मा होती है, वैसे ही शायद इनके अंदर भी भगवान एक आत्मा के रूप में। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा सोचना चाहिए पूरा स्वरूप जो है, यह पूरा स्वरूप साक्षात भगवान का ही स्वरूप। एक वो आता ना, क्या है जिसमें कहते हैं मूर्ति तुमी नाही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, है ना, ऐसा है बोलते हैं, जिसमें कहते हैं कि आप विग्रह एक मूर्ति नहीं हो, आप तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हो। आप में और जो इस पूरी दुनिया को चलाने वाला है, ईश्वर जो है, भगवान है, उसमें कोई अंतर ही नहीं, आप ही हो। ऐसा विचार करना चाहिए। और भगवान से मंदिर आए तो कोशिश करें कि मंदिर में भगवान की नजरों के सामने रहे। कई लोग आइट साइड हो जाते हैं, अरे भगवान तो हर कहीं है ना, देख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए भगवान की नजरों के सामने रहें। बार बार भगवान के जब सामने जाएं तो उनसे चर्चा करें, उनको बताएं, भगवान मैंने आज प्रयास किया, आज मैंने ये किया, मैंने 16 माला करी, मैंने आज भगवत गीता पढ़ी, मैंने ये किया, मैंने यो किया। अपनी भक्ति की प्रगति का रिपोर्टिंग करनी चाहिए वहां जाके। मैंने प्रयास किया आज भगवत गीता पढ़ने का, आज का श्लोक बहुत अच्छा था, भगवान बहुत आनंद आया, आज हमने ये पढ़ा, और इस श्लोक में ये वर्णन आया भगवान, लेकिन मेरे को थोड़ा सा समझ में कम आया। आपकी अगर अनुग्रह होगा, आप अगर कृपा करेंगे तो मेरे को बुद्धि आएगी और मैं सब चीजों को समझ पाऊंगा। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमह तमः नाशयामि आत्म भावोस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः। भगवान कहते हैं 10.11 में कि मैं उस पे अनुग्रह करता हूं और उसके हृदय के सारे संशयों को नाश कर देता हूं। ज्ञान दीपेन भास्वतः। सूर्य भास्कर किसको कहते हैं? सूर्य को। और सूर्य आता है तो कहीं अंधकार रहता है क्या? नहीं रहता है। तो ज्ञान के दीपक से इसके हृदय का सारा अंधकार नाश कर दूंगा। ज्ञान दीपेन भास्वतः। भगवान की जब अनुग्रह होता है तो हमारे अंदर में एक भी अज्ञान नहीं बच पाता। सारे संशय क्लियर, डाउट क्लियर, कुछ बचता नहीं शेष। एकदम पानी के समान साफ। कौन? ईश्वर कौन? कृष्णा। और मैं कौन? मैं उनका भक्त। और प्रकृति कौन? ये सब हम उनके दास हैं, उनकी शक्ति से चल रहा है बस। मैं यहाँ क्यों हूं? मैं भगवान के दास हूं, मैंने गलत काम किया इसलिए मैं यहाँ पे हूं, और अपने कर्मों की सजा भुगत रहा हूं, इसलिए मेरे जीवन में दुख आ रहा है, तकलीफ आ रही है। लेकिन मैं कृष्ण की शरण में हूं और मुझे यकीन है कृष्ण सर्वशक्तिमान है, सब पे कृपा करते हैं, मुझ पे भी करेंगे और एक दिन मुझे भी अपने धाम पे लेके जाएंगे। ये विचार प्रकट करना चाहिए भगवान के सामने। बहुत सुंदर श्लोक है, गहराई एकदम हर श्लोक में। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे श्रीमद् भागवतम में, मेरी तो बुद्धि और मति एकदम बाहर होती चली जा रही है। हमने कभी कल्पना भी नहीं करी थी इतनी गहराई से चर्चा होती है ना। कौन जाता है मंदिर तो इतना सोचता है, कोई सोचता है इतना गहराई में जाके ऐसा दर्शन करना, ध्यान धारणा, ये सब चीजें कौन सोचता है? लेकिन यहाँ कह रहे हैं अभी तो
तत्र एकाव अवयवम ध्यायेत, एक एक अंग करके हमको, हाँ ये बहुत अच्छा प्रभु जी ने श्लोक डाला, जो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा था ये पूरा। इसमें कहते हैं, है ना, प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात व्रजेंद्र नंदन, विप्र लागी करा तुम्ही अकार्य कारण। अनुवाद है ना, हे प्रभु आप कोई मूर्ति नहीं है, आप तो साक्षात महाराज नंद के पुत्र हैं। अब उस वृद्ध ब्राह्मण के लिए आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपने पहले कभी नहीं किया। तो ये किसी एक विशेष जो है स्थिति में लेके इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन इसमें मेन पॉइंट जो है, साक्षात प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात व्रजेंद्र नंदन, भगवान की प्रतिमा नहीं है, मूर्ति नहीं सोचना चाहिए भगवान को मंदिर में। तत्र एक अवयवम ध्यायेत, एक एक करके भगवान के अंगों का ध्यान करना चाहिए, मतलब स्पेशली हर अंग पे फोकस करना चाहिए एक एक करके। और क्या कह रहे हैं, अव्युच्छिन्नेन चेतसा, मतलब पूर्ण रूप जो भगवान का समग्र धारणा है उसको भी ध्यान में रखना है, उसको उसको गायब नहीं कर देना अपने अंदर से। धारणा मीन्स समग्र रूप से भगवान का पूरा विग्रह मंदिर, इसका ध्यान करना इज इक्वल टू धारणा। और ध्यान मीन्स एक एक अंग का ध्यान करना। तो जब हम एक एक अंग का ध्यान करते तब धारणा भी बनी रहनी चाहिए भगवान की, मैं कहाँ हूँ, किनके सामने खड़ा हूँ, पूरे साक्षात ये कौन है, ब्रह्मांड नायक है, पूरे साक्षात इनके सामने खड़ा हूँ, धारणा बनी रहनी चाहिए और साथ ही साथ ध्यान भी चलते रहना चाहिए, ये बता रहे हैं, है ना। अव्युच्छिन्न चेतसा, मन में पूर्ण रूप से विचलित हुए बिना, है ना, भगवान का अपनी चेतना, अपने आप को विचलित नहीं करना। पता लगा मंदिर में बैठे हैं और घर की चिंतन चल रही है, अरे बहुत मुश्किल में हूं मैं, तो तकलीफ में हूं मैं, तो पीड़ा में हूं, है ना, या इसकी निंदा उसकी निंदा, उसने ये बोल दिया इसने ये बोल दिया, या फिर भूख लग रही है, प्रसाद कब मिलेगा, अरे मेरे को तो मंदिर में खड़ा कर दिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने विचलित नहीं होना है, किसी भी कारण से अपने आप को इधर उधर भटकाना नहीं है। आगे कहते हैं, मनो निर्विषयम युक्ता, आसक्ति रहित मन, मन को निर्विषयम, समस्त विषयों से मन को परे करना है। हमने पिछले श्लोक में पढ़ा, बुद्धि सारथी होती है और सारथी रूपी बुद्धि से मन को कंट्रोल करना है। तो वही बुद्धि से मन को जब कंट्रोल कर लेते हैं तो मन को विषयों से दूर ले जाया जाता है, प्रत्याहार, इंद्रियों को उनके आहार नहीं दिए जाते हैं, और बुद्धि से मन को कंट्रोल किया जाता है और मन को सभी विषयों से दूर किया जाता है। मनो निर्विषयम युक्ता, इस प्रकार जब युक्त हो जाता है मन, विषयों से परे हो जाता है, तब ततः किंचिन न स्मरेत, तब उसको स्मरण करने के लिए कुछ भी नहीं बचता। जब बुद्धि को पूर्ण रूप से हम विषयों से विलग कर देते हैं, बुद्धि को नहीं, बुद्धि से मन को पूर्ण रूप से विषयों से विलग कर देते हैं और मन को भगवान की धारणा और ध्यान में जब लगाया जाता है, केवल उसी का चिंतन किया जाता है, तब कुछ और बचता ही नहीं है स्मरण करने के लिए। ये एक स्टेज होती है, हमारे पास हमारी ये स्टेज नहीं है। जब मन को कहीं और आनंद नहीं आता, जब मन को कहीं और सुख नहीं मिलता, तब वो एक ही जगह, एक जगह जहां मन को सुख मिलेगा वहीं पे मन जाएगा। मन ढूंढता रहता, खोज रहा है हर जगह, शायद इसमें सुख है, शायद उसमें सुख है, शायद उसमें सुख है, अरे वो तो मिल जाएगा, उसमें तो सुख है ही है। फिर जब प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद पता पड़ता है उसमें भी सुख नहीं है कि नहीं। मोबाइल लिया बड़ा सोच समझ के, अरे अब तो आईफोन लेंगे, 16 लेंगे, 17 लेंगे, इसमें तो बड़ा मजा है, मजा। जब लिए चलाया 6 महीने हो गए, अरे इसमें तो इतना आनंद नहीं, वो वाला जो शायद है ना उसके में ज्यादा फीचर्स, फिर उसके में उसमें ऐसा करके मन बढ़ता रहता है ना। कभी एक प्रभु जी का एक माता जी से जो है प्रेम हो गया, है ना, प्रेम हो गया, बोले बस अब मेरा सुख तो ये माता जी में ही है। तो जब उनका मिलन होगा तो कुछ टाइम बाद होगा, अरे इसमें तो बहुत प्रॉब्लम है, इसमें तो सुख नहीं है, शायद वो दूसरी माता जी में सुख होगा। फिर माता जी बोलती है, अरे ये प्रभु जी तो थोड़ा टेढ़ा निकल गया, इसमें सुख नहीं, उस प्रभु जी में ज्यादा सुख है।
कहने का मतलब है मन जो है हमेशा खोज रहा है कुछ ऐसी नई नई वस्तु जिसमें अत्यधिक सुख मिले उसको, लेकिन बाद में हर हर चीज प्राप्त करने के बाद वो मन उससे डिससेटिस्फाई हो जाता है, असंतुष्ट हो जाता है, फिर नई चीज की खोज में रहता है। लेकिन अगर सपोज करो मन को कहीं पे एकदम पूरा सुख ही सुख मिल जाएगा तो फिर क्या वो खोज करेगा नई जगह की? मन तो खोज रहा है ना सुख, लेकिन अगर एक जगह उसको इतना सुख मिल जाए, इतना परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, तो क्या वो फिर कहीं दूसरी जगह जाएगा? वही स्थिति बता रहे हैं यहाँ पे, है ना। क्या कह रहे हैं आगे? पदम तत्परमम विष्णु, जो भगवान के परम पद हैं, जो चरण हैं भगवान के, विष्णु के, अगर वहां पे मनो यत्र प्रसीदति, उसका मन वहां पे ऐसा रमण करता है, ऐसा रमण करता है, फिर और उसको कुछ चाहिए ही नहीं। प्रसीदति, प्रसीदति का अर्थ यह है अब मन भगवान में ही लगेगा, अन्य विषयों का स्मरण तक नहीं होगा, अन्य विषयों से पूर्ण रूप से विलग। क्यों? क्योंकि वहां पे सुख नहीं मिल रहा। अब कहाँ सुख मिल रहा है? कृष्ण के चरणों में ही उसको सुख मिल रहा है, और कहीं सुख मिल ही नहीं। तो ऐसी स्थिति आती है, तब मन कहीं इधर उधर भागता ही नहीं, मन केवल कृष्ण में रहता है, केवल भगवान का स्मरण चलता है, केवल भगवान का चिंतन चलता है, ऑलवेज, हर समय। उसको कुछ और दोगे भी ना तो भी वो बोलेगा नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। उसको कहीं और जाने की इच्छा नहीं होती, उसको कुछ और खाने की इच्छा नहीं होती, उसको कुछ सुनने की इच्छा नहीं होती। उसका मन कहाँ लग गया है? भगवान में लग गया। हमारे गोस्वामी थे, है ना, जो क्या कहते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी, 3 दिन में एक बार छाछ पीते थे। 3 दिन में एक बार छाछ पीते थे, बोलते थे वो भी बस बहुत हो गया। क्या भूख नहीं लगती उनको? भूख क्यों नहीं लग रही? हमारे परम गुरुदेव श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जो थे, दिन में मात्र 24 घंटे में मात्र 2.5 घंटे सोते थे। नींद नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी नींद? क्यों नहीं नींद आती? क्योंकि इनका मन पूर्ण रूप से भगवान में लग चुका था, और अन्य विषयों का इनको स्पृहा भी नहीं थी। सोचो, मैजिस्ट्रेट थे और उन्होंने बोल दिया था कि मैं छोड़ दूंगा, मेरे को मैजिस्ट्रेट पद भी नहीं चाहिए, मैं भगवान की भक्ति करूंगा, भगवान का जो है ना ग्रंथ लिखूंगा, ये मेरे को ज्यादा आनंद प्रदान कर। क्योंकि मन भगवान में लग गया। जिसका मन भगवान में लग जाता है, उसको संसार से किसी भी वस्तु विषय से कोई आकर्षण उत्पन्न होता ही नहीं है। जैसे हमने पढ़ा सुखदेव गोस्वामी के बारे में, जब पैदा हुए तब एज इट इज निर्वस्त्र अवस्था में वो विचरण करने लगे। क्यों? क्योंकि उनको संसार से कुछ चाहिए ही नहीं, है कि नहीं। जब परीक्षित महाराज के भी सामने आए, तब निर्वस्त्र अवस्था में बच्चे उनके पीछे दौड़ रहे हैं, स्त्रियां दौड़ रही हैं और उनका मजाक उड़ा रही हैं, लेकिन उनको संसार से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि हृदय में कोई इच्छा ही नहीं है। हृदय तो केवल भगवान में लग गया है, पूर्ण रूप से समाधि की अवस्था है। इसको क्या कहते हैं? समाधि की अवस्था। जब मन कहीं और लगे ही ना, खुद ब खुद स्वतः केवल और केवल भगवान में लगे, और कुछ इच्छा ही नहीं हो मन की, इसको कहते हैं समाधि। धारणा, फिर उसके बाद ध्यान, और उसके बाद होती है समाधि, समाधि की अवस्था। समाधि तब टूटेगी जब मन अन्य विषयों में जाएगा, है कि नहीं। चिंतन तभी तो हटेगा ना जब मन कहीं और जा रहा है। लेकिन मन को कहीं और आनंद मिल ही नहीं रहा, एक जगह इतना बड़ा आनंद मिल गया उसको, उसी में ही मजा आते रहा, आ रहा है, तो क्यों जाएगा किधर और? तो कहीं जाएगा ही नहीं, तो ध्यान टूटेगा ही नहीं। इसको कहते हैं समाधि की अवस्था। गोपियां कहती हैं ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी, आपको शरीर बनाने नहीं आया, आपने एकदम गलत काम कर दिया, आपको बुद्धि नहीं है, ऐसा कोई शरीर बनाता? एक तो हमको 2 आंखें दिए मात्र, और उसके ऊपर पलके दे दिए, बार बार बंद होती हैं, तो हम कृष्ण का दर्शन कैसे करेंगे? एक गोपी जो भगवान के माथे को देखती है तो माथे से नीचे जा ही नहीं पाती, बोलती इतना सुंदर माथा है, मैं देख देख रही हूँ और इसी में इतना आनंद आ रहा है कि मेरे को नीचे पूरा शरीर मैं देख ही नहीं पा रही।
दूसरी गोपी भगवान के होंठ देख रही है तो होंठ के आगे कुछ और देख ही नहीं पा रही है, क्योंकि होंठ में इतना आनंद आ रहा है कि दूसरे अंग की तरफ तो आकर्षण हो ही नहीं रहा, मतलब पहुंच ही नहीं पा रहे हैं दूसरे अंग में। एक अंग को छोड़े तब तो दूसरे अंग को देखने की जो है पहुंचेंगे, अदरवाइज एक ही अंग में इतना आनंद आ रहा है, देखे जा रहे देखे जा रहे। कहती है गोपियां ब्रह्मा जी को, तुमने हमको 2 आंखें दी हैं और वो इंद्र को 1000 आंखें दे दी हैं, जो केवल अप्सराओं को देखता है, नृत्य देखता है। तुमको अकल नहीं है ब्रह्मा, ऐसा कोई बनाता है? हजारों हजारों आंखें देखनी चाहिए ताकि हम हजारों हजारों आंखों से कृष्ण का दर्शन कर सके। ये भाव है गोपियों, है ना। तो अब मन जो है कुछ नहीं खोजता। जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तब गोपियां जो है ना दौड़ी चली आती है अपने काम धंधा छोड़ के, है ना। उन्होंने जो वस्त्र पहने उल्ट पटांग वस्त्र पहन के निकल जाती, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे, है ना, कैसे भी करके बस भगवान के दर्शन करने, कृष्ण के। आधा अधूरा रोटी लगा दी अगर जो है किचन में, तो जल रही है रोटी तो भी दौड़ी दौड़ी चली जाती है केवल कृष्ण का दर्शन करने। बच्चे रो रहे हैं तो रोने देती हैं और कृष्ण के दर्शन करने चली जाती है। मतलब शुद्ध बुद्ध खो जाती है जब कृष्ण के दर्शन का मौका मिलता है। तो इसको कहते हैं जो है ध्यान, इसको कहते हैं समाधि। समाधि लग गई है भैया अब तो केवल कृष्ण में, ये स्थिति। तो श्रीमद भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेन संतम सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर चिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। प्रेमांजन छुरिता, जिसने प्रेम का अंजन लगा लिया आंखों में, प्रेम का सूरमा जिसने आंखों में लगा लिया, प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेन, जो भक्ति के माध्यम से भगवान के प्रेम का अंजन अपने आंखों में लगा लिया है, ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं। संतम सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, ऐसे संत जो होते हैं उत्तम कोटि के संत, वो सदा हर पल हृदय में कृष्ण का दर्शन करते हैं। संतम सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, उनके हृदय में सदा सदा भगवान का दर्शन चलता रहता है। यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम, किसका दर्शन कर रहे हैं? श्याम सुंदर का। यम श्याम सुंदर अचिंत्य, जो चिंतन के परे हैं, हम अपनी बुद्धि से जिनका चिंतन नहीं कर सकते। अचिंत गुण स्वरूपम, ऐसे गुण हैं उनमें, वह श्याम सुंदर का वह सदा सदा अपने हृदय में दर्शन करते हैं। ऐसे संत गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। तो ऐसे संत जो होते हैं वो सदा सदा भगवान का दर्शन करते हैं, हर कहीं हर पल हर जगह भगवान को हर कहीं देखते हैं। वो हर जीव में भगवान का दर्शन करते हैं, प्रकृति में दर्शन करते, पेड़ों में दर्शन करते, जानवरों में दर्शन करते हैं, पानी में दर्शन करते, सूर्य में दर्शन करते, चंद्रमा में दर्शन करते भगवान का। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे वो दर्शन नहीं करते। दुश्मन में दर्शन करते, दोस्त में दर्शन करते, पुत्र में दर्शन करते, माता पिता में दर्शन करते। किसका? केवल कृष्ण का दर्शन। ये स्थिति आ जाती है जब व्यक्ति समाधि में लगता है। लेकिन भक्त को ये प्रक्रिया नहीं अपनानी। भक्त क्या करते हैं? भक्त तो डायरेक्ट सीधा सीधा ध्यान में कूद मारते हैं। उनको ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार इन सब धारणा इन सब में नहीं प्रवेश करना है। सीधा भक्त की एंट्री कहाँ होती है? सीधा ध्यान में। सीधा वो डायरेक्ट भगवान में ध्यान करता है, सीधा, बस और कुछ ध्यान नहीं करना है। केवल भगवान की सेवा करनी है, भगवान का प्रसाद पाना है, भगवान के अंगों का दर्शन करना है, भगवान के विग्रह का दर्शन करना है, उनकी सेवा करनी है, बस। तो भक्ति मार्ग इसलिए काफी सरल बताया गया क्योंकि इसमें सांसों की प्रक्रिया नहीं है, इसमें प्रत्याहार की नहीं है कि ये नहीं खाएं वो नहीं खाएं, यहाँ बैठे यहाँ बैठे, नहीं नहीं, केवल प्रसाद पाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अच्छा लगता है वो प्रसाद बना के भगवान को पवा दो, फिर हम खुद खा लो, ऐसा करो। तो जब समाधि में स्थित हो जाता है तो हर कहीं भगवान के दर्शन का स्टार्ट हो जाता है। वयम तु न वितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे, है ना, यत श्रवणताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पते पते, उसके तृप्ति मिलती ही नहीं है। वयम तु न वितृप्यामा, कभी तृप्त होता ही नहीं है भगवान के, बस उनके बारे में सुनता रहेगा, भक्त श्रवण के करेगा उन्हीं के बारे में। तो दोनों चीज,
जब भक्त उच्च कोटि में पहुंच जाता है, जब उत्तम भक्त बनता है, तब उसको भगवान की कथाओं में, भगवान के नाम में और भगवान के लीलाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न हो जाती है। वो स्वतः केवल वही सुनता है। लेकिन अगर कोई सपोज करो उत्तम कोटि का भक्त नहीं है तो, लेकिन अगर वो वही कार्य करेगा जो उत्तम कोटि का भक्त है, तो धीरे धीरे वह भी उत्तम कोटि का बन जाएगा, है ना। अगर वो अपना समय को केवल भगवान के श्रवण करने में, लीला गुण रूप में लगाएगा, भगवान की सेवा में लगाएगा, भले ही हृदय से अभी इतना प्रेम नहीं जागृत हुआ है, इतना आकर्षण जागृत नहीं हुआ है, लेकिन करते 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 एक दिन आकर्षण स्वतः उत्पन्न हो जाए। तो इस प्रकार हमें जो है भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान का ध्यान करना है ना। पत्थर नहीं सोचना है ना। एक बार क्या हुआ, जब वृंदावन का मंदिर बन रहा था इस्कॉन का, है ना, तब इस्कॉन का वृंदावन का मंदिर जो था ना, वो बहुत दूर था वृंदावन शहर से। तब प्रभुपाद से लोगों ने बोला, हे प्रभुपाद, इतना दूर बना दिया है मंदिर, कौन आएगा दर्शन करने, कोई नहीं आने वाला। तो प्रभुपाद ने बोला कि वहां कौन है, साक्षात कृष्ण आने वाले हैं, कैसे नहीं आएंगे लोग दर्शन करने। साक्षात, वेयर देयर इज कृष्णा पीपल विल कम टू सी देम। पीपल, लोग तो आएंगे ही आएंगे, कृष्ण जहां रहेंगे उनको दर्शन करने। तो ऐसी विचारधारा थी। और आज वृंदावन का सेंटर पॉइंट बन गया इस्कॉन, सबसे सेंटर है। अगर वृंदावन बोलेंगे तो इस्कॉन, बस। तो और सोचो, कभी ऐसा था कि वृंदावन से, शहर से दूर था वो, लोग आश्चर्य करते थे। जंगल ही था, इस्कॉन के बाद जंगल जंगल था, फिर जाके वहां जो है बलराम मंदिर था, वहां पे फिर जो है बसावट थी, वहां पे शहर था, यहाँ बहुत दूर था। तो प्रभुपाद में किसी ने क्वेश्चन पूछा, प्रभुपाद मंदिर में जाके क्या ध्यान करना चाहिए, प्रभुपाद से प्रश्न पूछते हैं। तो प्रभुपाद आंसर देते हैं, अरे मंदिर में जाके ध्यान करने की क्या जरूरत है, साक्षात सामने खड़े, बस दर्शन करो उनको, ध्यान करने की क्या जरूरत है। आज हम यहाँ बैठे एक दूसरे के सामने, तो क्या हम बोलेंगे रोहिणी नंदन प्रभु का, अरे रोहिणी नंदन प्रभु क्लास में बैठे हो, अब ध्यान करो कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ। अरे बोलेंगे ध्यान क्यों करेंगे प्रभु, आप तो सामने दे रहे हो, हम देखेंगे सीधा, काय को हम ध्यान करें। तो वैसे ही जब मंदिर में जाएं तो प्रश्न होता है लोगों का, मंदिर में जाके ध्यान क्या करना है। अरे ध्यान नहीं करना है, दर्शन करना है, भगवान का एक एक अंग का गहराई से जाके दर्शन करना। क्योंकि बेचारे पुजारी लोग अपना बहुत समय लगाते हैं भगवान को जो है आकर्षक, उनको डेकोरेट करने में, भगवान को सजाया जाता है। तो एक एक चीज का दर्शन करना है कि कैसे भगवान के आज बाल है, कैसा श्रृंगार हुआ है, मुकुट कैसा पहनाया है, कैसा कलर कॉम्बिनेशन है, भगवान को कहाँ कहाँ टीका लगाया है, भगवान की अंगूठियां कैसी हैं, भगवान के जो है आभूषण क्या पहनाए गए, हर चीज पे ध्यान देना चाहिए हमको, हर चीज पे। तो तो हमको कभी भी जो है ना, ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं भगवान के मंदिर में नहीं हूं, मैं तो खाली मंदिर में हूं। ये तो एक मूर्ति है। जब हम भगवान के मंदिर जाते हैं, जैसे सपोज करो कोई हमारे घर आता है, तो कैसा लगता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है आया है मेरे घर तो इसको मैं अटेंडेंस दूं, थोड़ा सा इसके साथ बैठूं, बात करूं। कोई आता है तो अच्छा लगता है। तो वैसे ही हम मंदिर जाते हैं तो भगवान को अच्छा लगता है, अरे मेरे पास आ गया क्या। भगवान अपने आप को ना कोशिश करते हैं कि मैं इसके लिए क्या करूं, ये मेरे लिए आ गया, अब मैं इसके लिए क्या करूं। तो हमें जो स्पेशल होते हैं ना, देखो जैसे हर व्यक्ति किसी के घर जाता है तो उसको ड्राइंग रूम में बिठाया जाता है ना, आइए आइए बैठिए बैठिए। लेकिन कोई अगर अपने बेडरूम में लेके जाए, मतलब वो एकदम खास है कि नहीं। ऐसे किसी के घर में आप बेडरूम में नहीं जा सकते। जब वो जाते हैं, अगर कोई खासम खास होता है तो बोले चल छोड़ छोड़, अंदर बैठते हैं आराम से, बेडरूम में चल के बैठेंगे, बातें करेंगे। तो वैसे ही भगवान की मंगल आरती में जो जाता है वो खास होता है। भगवान एकदम बेड से उठे ही है भगवान नींद से, और हम पहुंच गए भगवान आपका प्रणाम करने के लिए। तो ऐसे हमें भगवान के मंगल आरती में जाना चाहिए, कम से कम हफ्ता 15 दिन में एक बार जाना चाहिए। तो भगवान देखते कौन कौन आया है मेरे से मिलने, कौन कौन आया है, भगवान नोट करते।
ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान को कोई पता ही नहीं पड़ता, वो तो मूर्ति हैं, और हम जाएं चाहे नहीं जाएं, घर में भी रहें तो भी, घर में भी रहें तो भी ठीक है, घर के विग्रह भी सेम ही है, ऐसी कोई बात नहीं। घर के विग्रह चाहे मंदिर के विग्रह में समान रूप से भगवान रहते हैं। लेकिन एक बार जाना चाहिए, 15 दिन में, महीने में एक बार मंगल आरती में जाना चाहिए, ताकि जो, देखो क्या होता है, हर विग्रह में कितने प्रतिशत भगवान समाहित होते हैं, यह उस विग्रह के सेवक के ऊपर डिपेंड करता है। जो जितने निष्ठा से अपने विग्रह की सेवा करता है, उतने प्रतिशत उसमें भगवान प्रवेश करते हैं। तो हम इतनी सच्चे हृदय से सेवा करते हैं अपने विग्रह की, ये तो हमको अपने से ही प्रश्न पूछना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर से भगवान जो मंदिर में है, उनकी सेवा तो महाराज जी ने बहुत हृदय से करी, सबने करी है। तो वहां तो एक बार कम से कम जाके हाजिरी लगानी चाहिए, मंगल आरती में जाना चाहिए व्यक्ति को, हर 15 दिन में, या संडे संडे, सेकंड संडे, या महीने में एक संडे कम से कम जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बेडरूम में जा रहे हैं भगवान के। सबको अलाउड नहीं है, किन्हीं किन्हीं को ही अलाउड है, जो स्पेशल स्पेशल होते हैं ना, उन्हीं को अलाउड होता है। तो ऐसे जाके दर्शन करना चाहिए हमारे को। इसके तात्पर्य में काफी कुछ था, तो हम कुछ तात्पर्यों की लाइन को चर्चा करते हैं, मैं पढ़ता हूं। इस तरह भारत के भव्य मंदिरों में विष्णु विग्रह की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है, जैसा कि कुछ मंद बुद्धि वाले लोग अनुचित अर्थ निकालते हैं, बल्कि ये मंदिर श्री विष्णु के दिव्य अंगों पर ध्यान लगाने के आध्यात्मिक केंद्र हैं। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? कह रहे हैं जो हिंदुस्तान में मंदिर बने हैं, वो केवल विग्रह की मूर्ति पूजा के लिए नहीं बने हैं, केवल इसके लिए नहीं बने हैं कि आरती कर रहे, पूजा कर रहे, बस। किसके लिए बने हैं? ताकि हम वहां जाएं और हम उनका एक एक अंग पे ध्यान दे सकें। ये हमारे ध्यान देने का केंद्र है। सोचो, चिंतन करें वहां जाके भगवान के हर एक अंगों पे। इसके लिए बनाया गया मंदिर, ना कि केवल आरती पूजा के लिए बनाया गया। और क्या करें, श्री विष्णु के मंदिरों में श्री भगवान का अचिंत्य शक्ति के कारण उनका पूजनीय अर्च विग्रह श्री भगवान से अभिन्न है, एकदम अभिन्न है। जो अर्च विग्रह है वो और भगवान सेम है, उनमें कोई भेद नहीं है। वही बैठ के, ऐसा मानना चाहिए, यहीं बैठ के, ये सेंट्रलाइज्ड यूनिट है, पूरा ब्रह्मांड यहीं से संचालित हो रहा है। भगवान फोनों में बात कर रहे हैं, कंप्यूटर लगा के बैठते हैं यहाँ पे, सब देखते हैं। ऐसा सोचना चाहिए, यही केंद्र है भगवान का। यहीं से बैठ के स्वर्ग लोक हो, ब्रह्म लोक हो, नीचे के लोक हो, हर जीव को यहीं से भगवान कृपा बैठ के बांट रहे हैं, मंदिर में बैठे। ऐसा सोचना चाहिए। और कह रहे हैं, जैसा कि महान अधिकारी श्रील सुखदेव गोस्वामी ने संस्तुति की है कि जो व्यक्ति एक स्थान पर बैठकर प्रणव ओमकार का या श्री विष्णु के अंगों का ध्यान नहीं कर सकते, उनके लिए मंदिर में श्री विष्णु के दिव्य अंगों का शास्त्र रीति के अनुसार ध्यान करना ध्यान का एक सुलभ अवसर है। तो बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ओमकार और एक जगह स्थान में बैठ के जो प्रत्याहार करना है, केवल चिंतन करना है, ओम 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 बोलना है, मन को मारना है, इधर उधर करना है, वो नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए बड़ा आसान तरीका है कि वो मंदिर चले जाए और भगवान का ध्यान दे, भगवान के अंगों पे ध्यान। तो ये भक्ति है एक्चुअल में। वो ध्यान योग हो गया और ये भक्ति योग हो गया। ध्यान योग में एक स्थान में बैठ के ओम ओम करना है, हृदय से सारे इंद्रिय विषयों को हटाना है, प्रत्याहार करना है, अपने मन को कंट्रोल में करना है, चिंतन करने की कोशिश करनी है। लेकिन अगर ये बड़ा मुश्किल जा रहा है, तो सबसे आसान तरीका क्या है? मंदिर चले जाओ, भगवान के अंगों का दर्शन करो, बस एक ही मतलब। और कह रहे हैं लास्ट की 3 लाइन में, यहाँ यह संकेत दिया गया है कि श्री विष्णु का रूप ही ध्यान का परम लक्ष्य है। ध्यान कहाँ करना है? भगवान के रूप का ध्यान करना, न कि ओमकार का, ना कि एक प्रकाश का, ना ही एक तेज का, ना या एक शक्ति का। नहीं नहीं, भगवान के रूप का हमको चिंतन करना है, ध्यान करना है। अतएव निर्विशेष ओमकार की अपेक्षा श्री विष्णु के रूप पर चित्त को एकाग्र करना श्रेयस्कर है ना।
ओमकार का चिंतन करने से बेटर है भगवान के रूप का चिंतन करो, वो बहुत फार बेटर है। इनमें से पहली विधि दूसरी की अपेक्षा अधिक कठिन भी है। ओमकार की चिंतन करना बड़ा कठिन है, इजी नहीं है। बैठे रहेंगे, चिंतन करेंगे, अपनी इच्छाओं को शून्य करेंगे, है ना, मन को एकाग्र करने की कोशिश करेंगे, बड़ा मुश्किल है। लेकिन भगवान के विग्रह का दर्शन करना बड़ा आसान है ना। तो उसको इजीली व्यक्ति कर सकता है। तो हमको वही बता रहे हैं कि हमको ये करना है, ना कि ओमकार में निर्विशेषवादी बनना है। ठीक है, किसी का अगर प्रश्न है तो हम ले सकते। यस, गौतम बुद्ध प्रभु कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, जैसे मान लीजिए कोई अगर भक्त है, वो विग्रह प्रभु जी सेवा। आपकी आवाज कट रही है। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए बोलिए। अभी आ रहे हैं प्रभु जी। बोलिए। कोई भक्त है, हम्म मान लीजिए वो विग्रह सेवा ठीक से नहीं कर पा रहे, लेकिन वो भगवान के बारे में प्रॉपर श्रवण कर रहे हैं, हाँ, भागवत पढ़ रहे हैं, भगवत गीता, बाकी चीज अगर पढ़ रहे हैं, तो वो कैसे है, मतलब प्रभु जी उसको कैसे देखेंगे? मतलब विग्रह सेवा मान लीजिए नहीं कर पा रहे या समय नहीं है, तो बाकी चीजें कर रहे हैं। हम्म हम्म ठीक है, तो प्रभु जी का प्रश्न है, अगर विग्रह सेवा नहीं कर पा रहा है तो ना करे, क्योंकि भगवान ही साक्षात भागवतम के रूप में स्थापित है। भगवान ही अक्षर शाब्दिक रूप अगर भगवान का बोलेंगे तो वो श्रीमद् भागवतम है। हमने श्लोक पढ़ा हुआ है जिसमें कहते हैं भगवान ही श्रीमद् भागवतम है और कुछ नहीं है ना। तो इसमें मैं पढ़ के सुना, श्लोक आता है 1.3.40। इसमें कहते हैं इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि निश्रेयसाद लोकस्य ध्यान धन्यम स्वस्ति अयनम महतः। श्रीमद् भागवतम नामक यह ग्रंथ श्री भगवान का साहित्य अवतार है, जिसे श्री भगवान के अवतार व्यासदेव ने संकलित किया है। यह सभी मनुष्यों के परम कल्याण के निमित्त है और यह सभी प्रकार से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। तो भगवान और भगवान का शाब्दिक अवतार में कोई भेद नहीं है। जितनी कृपा करने की शक्ति भगवान के विग्रह में है, उतनी ही कृपा करने की शक्ति भगवान के इस पुराण श्रीमद् भागवतम में भी है। जो जो आशीर्वाद भगवान दे सकते हैं वह पूरे के पूरे आशीर्वाद श्रीमद् भागवतम भी दे सकता है। तो ठीक है, अगर कोई सेवा नहीं कर पा रहा विग्रह की, तो उसको भगवान के वचनों को फॉलो करना चाहिए, उसको भगवान के नाम में प्रवेश करना चाहिए, नाम गुण रूप लीला का इसका चिंतन करना चाहिए, है ना। जितना जितना चैंटिंग करेगा, जितना जितना नाम लेगा, उतना उतना वह भगवान की कृपा का पात्र बनता चला जाएगा। और मंदिर तो जा ही सकता है, अगर खुद सेवा नहीं कर रहा तो दर्शन तो करने जा सकता है भगवान के। जैसे श्रील प्रभुपाद ने लिखा कि हिंदुस्तान में जो मंदिर बने हैं वो केवल अर्चा विग्रह पूजा करने के लिए नहीं बने हैं, वो ध्यान का केंद्र है। वहां जाके भगवान के चरणों का, अंगों का पूरा ध्यान करना चाहिए। तो इतना तो कर ही सकता है वो, तो कोई बुराई नहीं, जरूरी नहीं है हर व्यक्ति को अपने घर में विग्रह रखे और विग्रह करके वो सेवा करे। बल्कि पहले विग्रह बहुत बाद में लाना चाहिए घर में, क्योंकि व्यक्ति को ज्ञान तो होता नहीं है, पहले ही भाव भाव में विग्रह ला लेते हैं और सेवा कर नहीं पाते, अपराध पे अपराध करते रहते हैं। विग्रह लाने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। विग्रह लाएं तो बहुत सोच समझ के लाएं, क्योंकि उनकी सेवा करना अति आवश्यक है, क्योंकि साक्षात भगवान आ गए आपके घर पे, है कि नहीं। जैसे बच्चा कोई आ जाता है तो उसको क्या खाना पीना नहीं दोगे तो चलेगा? क्या उसको नहलाना धुलाना नहीं करोगे तो चलेगा? क्या उसकी केयर नहीं करोगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। उसको हर चीज चाहिए, टाइम पे चाहिए। उसको सुलाना भी है, उसको उठाना भी है, नहलाना भी है, खिलाना भी है, डेकोरेट भी करना है, सब चीज करना है बच्चे को। जैसे बच्चे को करते वैसे करना है। तो विग्रह जल्दबाजी में ना लेके आए, फोटो से काम चलाएं। फोटो में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, फोटो में सेवाओं का इतना ज्यादा जो है हमारे ऊपर नियम नहीं है कि ये सेवा करनी है। फोटो में कोई प्रॉब्लम नहीं, फोटो में सेवा नहीं मांगते भगवान। वो केवल एक भगवान का जो है रूप का हमारे सामने हमने रख लिया कि भगवान का चिंतन करना है हमको देख देख के।
तो इनिशियली हम फोटो रख सकते हैं, विग्रह को लाने की वैसे भी आवश्यकता नहीं। ठीक है प्रभु। यस यस, रामलला प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रभु। आपने कल बताया था कि जैसे पूर्ण भगवान है, विग्रह थोड़ा है। सा तेज बोलिए प्रभु जी, आवाज कम आ रही है आपकी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हरे कृष्ण। आ रही, आवाज बहुत कम आ रही थी, अभी थोड़ा सा तेज बोलेंगे तो ठीक आ जाएगी। हाँ प्रभु, तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे विग्रह विग्रह जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपने बताया था कि डिपेंडेंट होते हैं भक्त के ऊपर, ये बात भी सत्य है। जैसे लेकिन कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग भगवान के विग्रह को तोड़ देते हैं। जैसे अभी रिसेंटली अभी कुछ आपने कोर्ट के जज ने, अपनी सीजीआई ने कमेंट किया, जाओ इसको खुद बोल दो, खुद बना ले अपना विग्रह को। तो ऐसा कैसे संभव है कि पूर्ण भगवान है वो इस तरह से उनके साथ होता है? मतलब ये तो हमको तो आस्था है, लेकिन जन साधारण के लिए वो एक मैसेज दिया जाता है, देखो ये तो खुद को बता भी नहीं पा रहे। तो प्रभु जी का प्रश्न अच्छा है कि कई लोग ऐसे नास्तिक लोग होते हैं जो भगवान की प्रतिमा को भगवान नहीं मानते हैं, और वो ऐसी पत्थर मान के उसको तोड़ते हैं और ऐसे गलत काम करते। तो ये भी सही है प्रभु, ऐसे नास्तिक लोग भी हैं। भगवान तो कहते हैं हम भक्ता पराधीनों में भक्त के पराधीन हो जाता हूँ। विग्रह के रूप में जब जाता हूँ भक्तों के पास, तो मैं अपने शक्ति से कुछ नहीं करता हूँ, जो करते मेरे भक्त लोग करते हैं। तो कई जगह हमने देखा है कि भगवान अपनी रक्षा भी करते हैं। जो है भगवान अपने आप को, जो विग्रह है उनको छुपा देते हैं। जैसे माधवेंद्र पुरीपाद की जब कथा आती है, तब वो गांव के ऊपर वो टीले के अंदर गड्ढे में भगवान छुपे हुए थे। तब उन्होंने, भगवान ने जो है माधवेंद्र पुरीपाद को ये स्वप्न में बताया कि मैं इस स्थान में हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को निकालो यहाँ से। तब जब माधवेंद्र पुरीपाद गए तो उन्होंने खुदवाया पूरे गांव वालों से, तब वहां पे भगवान का विग्रह निकला, है ना। तब भगवान ने उनको फिर स्मरण दिया कि मेरे को बहुत जलन हो रही है, मेरे को पूरा जो है ना चंदन का लेप लगाओ। तब माधवेंद्र पुरीपाद गए उड़ीसा चंदन लेने के लिए। तो इस तरह भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ जो है ना आदान प्रदान करते बातों का, लेकिन अभक्त के साथ नहीं करते हैं। तो हम देखते हैं कई बार अभक्त लोग भगवान का विग्रह तोड़ देते हैं, गलत काम कर देते हैं। तो निश्चित तौर से ये बहुत बड़ा अपराध है और इनकी उनको सजा मिलती ही। वो कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं आ पाते, वो भगवान की प्राप्ति फिर कभी नहीं कर पाएंगे जीवन भर में, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। तो अब उनकी गति क्या होती है, ये तो भगवत गीता में बहुत जगह लिखा ही हुआ है। आपन्ना संसतिम घोरम यन यन नाम विवशो गण, नहीं ये नहीं, सॉरी, आसुरीम योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी अप्राप्य माम कौंतुए ततो यांतिम अधमाम गतिम। ऐसे व्यक्तियों को मैं अधम से अधम योनियों में डालता हूँ, भगवान कहते हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो मुझे नहीं मानते हैं और जो मेरी भक्ति, मेरी श्रद्धा नहीं रखते हैं। इनकी इनको मुझे प्राप्त करने के चांस जीरो हो जाते हैं, जीरो। वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। ये स्थिति है। तो ऐसे बहुत लोग मिलेंगे प्रभु जो भगवान से द्वेष करते हैं, क्या कर सकते हैं। तो ठीक है प्रभु। सुप्रीम कोर्ट में जज भी बन जा रहे, दुर्भाग्य ये है। क्या कह रहे हैं प्रभु? दुर्भाग्य ये, सुप्रीम कोर्ट के जज भी बन जाते हैं कलयुग की माया से। आगे हाँ, वो तो जितने ज्यादा पढ़े लिखे उतना ज्यादा उनको भक्ति करना मुश्किल है ना। जो है कुंती महारानी ने बोला ही है कि कौन ऐसे लोग जो होते हैं ना, जन्म ऐश्वर्यम श्रुत श्रीवी एदमान मधापुमान, जिनका उच्च कुल में जन्म हुआ है, जन्म ऐश्वर्य, जिनके पास ऐश्वर्य, धन है, नाम है, प्रतिष्ठा है, श्रुत श्री भी, जो पढ़े लिखे हैं, जो सुंदर हैं, तो ऐसे लोग जनरली भक्ति करते ही नहीं है। एदमान मधापुमान, इनको मद होता है ना इन सब चीजों का, इसलिए ये लोग भक्ति में नहीं आते हैं, भगवान की शरणागति वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो खास तौर से जो ज्यादा पढ़ लिख लेता है वह भक्ति कम करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं करते हैं। इनमें से भी जो लोग रहते करते हैं, लेकिन जो इनमें से करते हैं वह बहुत आगे निकल जाते। जिनके पास जन्म ऐश्वर्य, जो कोई बहुत बड़ा टैलेंट है, अच्छे घर का आदमी है, फाइनेंशियल है, सुंदर है, बहुत ख्याति वाला व्यक्ति, अगर वो भक्त बन जाए तो वो ऐसा कमाल कर देता है कि लाखों लाखों को भक्त बना देता है। तो ऐसा तो होता है प्रभु। यस। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो हम आज की क्लास को यहाँ पे विराम देते हैं। और बहुत सुंदर आज की चर्चा हुई।
कृपया इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। श्रीमद् भागवतम का एक एक शब्द साक्षात भगवान है, और जो उसको अपने जीवन में उतारता है वो निश्चित तौर से इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति करता है। तो हमको अगर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसना है, अन्य अन्य योनियों में नहीं जाना है, तो बहुत जरूरी है कि श्रीमद् भागवतम को साक्षात शब्दशः फॉलो करें, अपने जीवन में उतारें। ठीक है। मन बहुत चंचल होता है, क्या डाल दिया प्रभु जी ने हमारे। मन बहुत चंचल होता है, इसलिए आवश्यक है कि इसे बलपूर्वक कृष्ण के चिंतन में लगाया जाए, क्योंकि प्रभु खोजने से नहीं बल्कि उनमें खो जाने से मिलते हैं। वाह, हरि बोल हरि बोल, बहुत सुंदर। तो हमारे अरुण प्रभु बहुत अच्छी सेवा देते हैं, हमेशा सेवा के भावना में लगे रहते हैं, और बड़े शुद्ध बेचारे विचारों के व्यक्ति हैं, और कैसे भी करके बस यथाशक्ति जैसा होता है वो कोशिश करते हैं कि मैं भक्तों की सेवा करूं, भक्तों के अनुगत्य में रहूं। और रेगुलरली प्रभु जी आते हैं हमारी क्लास में, तो हमें सीखना चाहिए, हमें यही यही चीजें फॉलो करनी चाहिए अपने जीवन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं, और सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 राम। समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम श्री वैष्णव तो दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण।